नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ट्रांसजेंडर होने की कीमत पर खून का इंतजार। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषकर रक्तदान की स्थिति में सुधार की बेहद जरूरत है, लेकिन कुछ सामाजिक और कानूनी बाधाएं ऐसे सुधारों को रोकती हैं। हैदराबाद की विजयंती वसंता मोगली की कहानी इस मुद्दे की एक मार्मिक मिसाल पेश करती है। विजयंती, जो खुद एक ट्रांसजेंडर है, अपनी मां के लंबे समय से बीमार रहने के दौरान रक्त की खोज में लगी रही, लेकिन उन्हें समाज की कठोर नीतियों का सामना करना पड़ा। विजयंती की मां, जो एडवांस स्तर के पार्किंसंस रोग से पीड़ित थी, को नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती थी। इन रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए विजयंती ने हर संभव प्रयास किया, फिर भी वे अपनी मां के लिए रक्तदान नहीं कर सकी। ये स्थिति एक पारिवारिक संकट से कहीं अधिक थी, क्योंकि सामाजिक और कानूनी नियम उनकी सहायता के लिए बाधा बने। समाज और कानूनी व्यवस्था की चुनौती। भारत में ट्रांसजेंडर और समलैंगिक समुदायों पर कई तरह की सामाजिक और कानूनी पाबंदियां हैं। इनमें से एक प्रमुख पाबंदी रक्तदान पर है। भारत में ट्रांसजेंडर और समलैंगिक लोगों के लिए रक्तदान पर स्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये उनके मानवता के प्रति दायित्व को भी नकारता है। विजयंती की मां की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और हर दिन रक्त की जरूरत बनी रही। विजयंती ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सहायता के लिए अपील करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लगातार पोस्ट की, लेकिन स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया। हर दिन रक्त की तलाश में बिताए गए समय ने उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को और भी कठिन बना दिया। मानवता और कानूनी अधिकार। ये मामला केवल विजयंती की व्यक्तिगत पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक नीतियों में मौजूदा असमानता की ओर भी इशारा करता है। किसी व्यक्ति को केवल उनकी पहचान के आधार पर चिकित्सा सेवाओं से वंचित रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ट्रांसजेंडर और समलैंगिक लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना न केवल उनके व्यक्तिगत दुख को बढ़ाता है, बल्कि ये पूरे समाज की नैतिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। आगे का रास्ता। इस स्थिति से निपटने के लिए समाज और कानूनी व्यवस्था को तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर और समलैंगिक समुदायों को रक्तदान के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक मान्यता में सुधार करने के प्रयास भी आवश्यक हैं, ताकि भविष्य में किसी को भी ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। विजयंती की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा। समाज और कानूनी व्यवस्था को चाहिए कि वे हर व्यक्ति की मानवीय गरिमा और अधिकारों का सम्मान करें और हर किसी को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करें। इस प्रकार की सामाजिक नीतियों के विरोध और सुधार के प्रयासों से ही हम एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। विजयंती की पीड़ा को समझना और उसके समाधान की दिशा में काम करना हमें एक बेहतर और मानवता से भरे समाज की ओर ले जाएगा। अब भारत में भी इन समुदायों के लिए रक्तदान के नियम में बदलाव के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने रक्तदान के लिए नवीनतम 2017 की नीति को बहुत ही पूर्वाग्रही बताते हुए इन नियमों को भारत के संविधान में दिए गए समानता, गरिमा और जीवन के मौलिक अधिकारों का हनन कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले के अन्य दो मामलों को एक साथ करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कहा था। हालांकि केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों के पक्ष में तर्क देते हुए मौजूदा नियम को वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित बताया था। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2011 तक तकरीबन 5 लाख ट्रांसजेंडर और 2012 तक तकरीबन 25 लाख समलैंगिक थे। हालांकि कईयों का मानना है कि वास्तविक आंकड़े इन सरकारी आंकड़ों से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।